हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 22। यस 22। पीछे का लेक्चर नहीं देख के आओ क्या? इतना परेशान होकर देख रहा हूँ, मत देखो इतना परेशान होकर के, पीछे का लेक्चर देख के आ जाओ। पीछे के लेक्चर में हमने देखा है कि अभी जस्ट पीछे वाला लेक्चर हमने देखा है कि कोई भी मतलब कि करंट कैरिंग वायर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इस हमने पढ़ रखा है। आज की टॉपिक हमारी है फोर्स बिटवीन टू। आज की टॉपिक हमारी है बेटा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर यानी कि दो वायर इनफाइनाइट लेंथ के हैं, उसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है तो कितना फोर्स है, मतलब कि अब उनके बीच कितना फोर्स लगता है। ये क्या बात है? जैसे कि आपके घर में अगर दो वायर गया है तो बेटा वो दोनों वायर भी एक बल का अनुभव करते हैं। अगर दो वायर आपके घर में ऐसे ऐसे मान लो गया है, ऐसे दो वायर गए हैं, ठीक है ना, तो इनके बीच भी एक बल लगता है, ऐसा देखा गया, ठीक है ना। ये अच्छा, ये वाला आप कहोगे सर ये टॉपिक क्यों हमारे पढ़ाई में आया? तो ये पढ़ाई में आपके टॉपिक इसलिए आया क्योंकि प्रैक्टिकली देखा गया कि दो करंट कैरिंग वायर हैं तो वे एक दूसरे के बीच बल लगा रहे हैं, वो एक बल का अनुभव कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकली ये बात है। अब कितना कर हम मत बताएंगे अभी। मान लो ऐसे कोई करंट कैरिंग वायर है आपका आई, तो ऐसा देखा गया कि ये दोनों बेटा अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब मैंने बेटा इधर आई एक का जब बदल दिया डायरेक्शन, आई इधर कर दिया, तब हमने देखा कि ये दोनों रिपल कर रहे हैं। यार ये रिपल कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या? अट्रैक्ट और रिपल वाला खेल कौन करता है? मैग्नेट करता है। इसलिए इस पाठ में आया नहीं, दिशाएं बदल गई तो रिपल कर रहा है और दिशा हट गई तो अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसा मूविंग चार्ज की वजह से ही हो रहा है, तो इसलिए मैग्नेट वाले पार्ट में आए। मतलब कि करंट कैरिंग वायर्स, मतलब कि वी हैव लाइक अ मैग्नेट, करंट कैरिंग टू वायर्स वी हैव लाइक अ मैग्नेट बिकॉज मतलब कि ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्शन, द करंट कैरिंग टू वायर्स बिहेव्स like a magnet. So this topic came in this lesson. तो चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई करते हैं, बहुत बातें हो गई। मान लिया, चलो ये मान लो कोई इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ध्यान से देखना। ये मान लो कोई इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ऐसे इनके बीच का डिस्टेंस मान लो बेटा d है। अभी तुम कहोगे सर हमारे घर के वायर फिर चपकते क्यों नहीं आपस में? तो बेटा बहुत कम फोर्स होता है, चपकने लायक नहीं होता है कि तुम्हारे घर के वायर चपक जाए ना, बहुत कम होता है। ये मान लो बेटा I1 करंट इनमें फ्लो कर रहा है और I2 करंट इनमें फ्लो कर रहा है। अभी देख लेते हैं अट्रैक्ट हो रहा है कि रिपल हो रहा है, कहानी थोड़ी है सब, मतलब कि सब बेस, मतलब कि सब लॉजिक है, लॉजिक। चलो इसमें I1 इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, I1 की वजह से इनकी चारों ओर, I1 के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना। I1 की वजह से चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। चारों ओर नहीं बनाएंगे, हम यहाँ बनाना चाहते हैं। I1 की वजह से हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 एट I2 वाले प्लेस पर, एट प्लेस I2 वाले प्लेस पर I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम देखना चाह रहे हैं किधर जा रहा है। तो अब देखना पड़ेगा ना, राइट हैंड पाम रूल अपना यही लगाया जाता था ना। कोई बात नहीं,
तो वही राइट हैंड पाम रूल में कभी कभी हम कहते थे कर लो, कभी कभी ना कर करो, तब भी वही बात है कि देखो इधर जा रहा है करंट, इधर जा रहा है, इस वाले पॉइंट पर हमारा पाम अंदर की ओर जा रहा है ना, पाम अंदर की ओर, यानी कि यहाँ पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, कह सकते हो। तो यहाँ पे कह सकते हो सर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 एट प्लेस I2 इज इक्वल टू इनवर्ड, इनवर्ड है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है बेटा यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा अब तो यह वायर मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, अब तो यह वायर किस में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। तब यह वायर अब बल का तो अनुभव करेगा, क्यों, यह वायर और मैग्नेटिक फील्ड में तो बल का अनुभव तो करना तय है। तो हम कहेंगे कि ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड वायर जिसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, एक्सपेरियंस्ड अ फोर्स, कितना फोर्स अनुभव करता है बेटा, Fm इज इक्वल टू, आप कहोगे सर IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। तो अब लेंथ तो बेटा इनफाइनाइट है, यहाँ पे लेंथ का इनफाइनाइट है, ऊपर Fm का इनफाइनाइट है, करना ऐसा काम नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक लेंथ काटेंगे कि स्मॉल लेंथ है, ये लेंथ, इसी पे हम काम करेंगे, इसका नाम L दे दिया। परेशान ना हो, इनफाइनाइट पे पूरा नहीं निकलता, कभी पूरा नहीं निकलता, पूरा कहानी इनफाइनाइट रखोगे यहाँ पे L का मान तो F इनफाइनाइट आ जाएगा ना, तो नहीं, यहाँ पे मैंने क्या लेंथ इतना दूर में काट लिया मान लो। अब देखो जरा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड करंट आगे की ओर जा रहा है तो इनकी भी हमेशा 90 डिग्री कहेंगे, ऐसे देख लो, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड करंट आगे की ओर जा रहा है तो इनकी भी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा बेटा, अरे सॉरी क्या बोला मैंने यार, देखो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड करंट इधर जा रहा है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हमेशा बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका बेटा Fm इज इक्वल टू, इस वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा है I2, तो इसी का जो बल लगा रहे हो ना, तो इस वायर में कितना करंट हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है, और B यहाँ पे लगा लो, L का मान तुमने ले लिया है, किसी पे काम कर रहे हो, और साइन 90 कर दिया, तो साइन 90 का मान एक होता है, साइन 90 इक्वल टू, इसको लिखो या ना लिखो बात एक ही है। तो Fm का मान कितना आ गया बेटा, I2BL, ये है, यानी कि बेटा ये वाला जो है ना, इतनी लंबाई पर इस वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से I2BL मैग्नेटिक फोर्स मतलब कि एक्सपीरियंस अनुभव कर रहा है। ऐसा यहाँ पे B का मान कितना होगा, यहाँ पे B का मान, तो अगर आपको पता होगा कि अगर हमने पहला लेक्चर इसी पे बनाया था, पहला दूसरा तीसरा जो शुरुआत का होगा कि अगर एक करंट कैरिंग वायर से अगल बगल कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मान आप जानते हो I2 हो जाएगा, B का मान हो जाएगा μ0/4 पाई और 2I/L, L का मान कितना है, D है, और मतलब इनकी बीच की मतलब कि जिस बिंदु पर आप निकालते हो तो ये बिंदु यहाँ पे यहाँ तक D माने हो ना, तो D हो गया और हमारा L तो है ही है। तो ये हो जाएगा बेटा Fm बट इनको L यहाँ पे ला दो इज इक्वल टू I ए, बेटा ये वाला कितना है, यहाँ पे इस वाले के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो इस वाले वायर में कितना करंट फ्लो रहा है, I1, तो इसको बढ़िया से जब करोगे तो आएगा 2, ऐसे निकलो ऐसे, μ0/4 पाई 2I1 I2 बटे D, नहीं L को इधर लेते आया कि मतलब कि अगर L का मान 1 हो तो पर यूनिट लेंथ में इतना फोर्स लगता है, मतलब कि हम कह रहेंगे क्या है बेटा, पर यूनिट फोर्स है, और क्या पर यूनिट फोर्स है। अगर L का मान 1 ले लोगे तो इतना फोर्स लगेगा ना, L का मान 2 लोगे तो कुछ और होगा। एकांक बल, एकांक लंबाई पर लगा हुआ बल है, तो 2 लोगे 2 गुणा होगा, यहाँ पहले यहाँ जाएगा, 3 लोगे 3 का, 4 लोगे 4 का। इनफाइनाइट में आ जाएगी निकलेगा, थोड़ा इनफाइनाइट कहाँ निकलेगा, इनफाइनाइट देखा ना, इनफाइनाइट ले लोगे तो यार इनफाइनाइट आ जाएगा परेशान हो। तो एक तो निकल गया इस पर कि इस वाले की वजह से कितना बल अनुभव करता है बेटा, Fm/L, यानी कि पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, μ0/4 पाई 2I1 I2 बाई D क्या है, डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला बेटा फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना। अभी मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे निकालते हैं इसको। मैंने बोला बेटा एक मैंने 2 पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर लिया, दोनों में I1 I2 करंट ऊपर की ओर दोनों की ओर बहा दिया। मैंने बोला I1 की वजह से I2 की ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अंदर की ओर बना दिया, देख के राइट हैंड पाम रूल से अंदर की ओर बना दिया। मैंने बोला कि जब ये I2 मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो मतलब कि
एक करंट कैरिंग वायर I2 जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो दैट टाइम एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स किधर मतलब वो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स कितना होता है, करंट कैरिंग वायर अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है टाइम उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, Fm बराबर IBL sin थीटा लगता है। sin थीटा का मान हमेशा देख रहे हैं कि ए अंदर की ओर है, ये उधर है, तो 90 बनेगा, हर बार 90 बनेगा, तो 90 बना दिया, Fm बराबर I2 के लिए। बट बात है कि यहाँ पे बी कितना है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बना है, इसकी वजह से बना है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि करंट कैरिंग वायर में अगल बगल कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, μ0/4/2I/d। तो I1 था तो यहाँ पे I1 रख दिया, या फिर हम एल को यहाँ ला दिया। मैंने बोला कि पूरे पर काम नहीं कर पाओगे, एक अंक कोई लेंथ काट लो एल, तो मैंने बोला Fm/L = μ0/4/2I1I2/d। कोई प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम। पर फोर्स निकालना है इनकी वजह से इस वाले वायर पर। अब किधर लगेगा यार, इधर देखो जरा, बोर्ड के लिए फिर वही राइट हैंड वार्म रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, करंट ऊपर की ओर, इधर इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, करंट ऊपर की ओर, अंगूठा ऊपर की ओर, चारों उंगली इधर, फॉर्म इधर आ रहा है। तो देखो जरा, ए हो गया या फोर्स ड्यू टू 2/1, अरे फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, इसे क्या बोलते हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। कहने का तरीका होता है 1 2 भी कई लोग कह सकते हैं, बस कहने को आपको आना चाहिए कि पहले की वजह से दूसरे पर फोर्स इधर लग रहा है। अच्छा ये काम कर लेते हैं, इस पर, इसकी वजह से इस पर फोर्स निकालते हैं, कितना आएगा, किधर आएगा, नहीं इतना ही आएगा, तभी तो रुका हुआ है। जितना बल थे एक खींच रहे हैं, उतना बल थे क्या हो रहा है, एक खींच रहे हैं, दोनों बराबर आएगा। क्रियापद जितना ही करेंगे इतना ही ऊपर करेगा, दिशा उल्टा रहेगा। बस न्यूटन का लॉ लगता है हर जगह, तो इसको मिटाने का आवश्यकता पड़ेगा, तो मिटा दें, क्या मिटा दें सही में, तो इसको नोट कर लो की वजह से। अब हम इसको निकालने जा रहे हैं, अब इसे मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं। कोई प्रॉब्लम सर? नो एनी प्रॉब्लम सर। चलिए, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सवाल लगाते हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सवाल को लगाते हैं। अब हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट I1 ड्यू टू I2 की वजह से I1 पर इधर मैग्नेटिक फील्ड पर पहले डायरेक्शन निकाल रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं, डायरेक्शन DIRECTION। देखो राइट हैंड पाम रूल, आपका करंट ऊपर की ओर जा रहा है, इस वाले पॉइंट पर आपका पाम बाहर की ओर आ रहा है, तो दैट टाइम कहोगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। अब ये हवाला करंट कैरिंग वायर बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड में है, तो यह भी एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। हम कहेंगे चूंकि वायर जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी यूनिफॉर्म होगा, क्यों, क्योंकि I2 हर जगह समान है ना, तो यूनिफॉर्म होगा यह भी। बट कितना होगा, Fm बराबर IBL sin थीटा। यहाँ भी यल आपको काम करना है, यल पे ही काम करना है। यहाँ पे भी sin थीटा का मान आउटवर्ड ही है और इधर है, तो हमेशा बेटा 90 बनेगा। देखो जरा, आउटवर्ड ही है और इधर है, 90 हमेशा बनेगा। तो ये हो जाएगा बेटा Fm बराबर I यहाँ पे देखो कितना है, I यहाँ पे I1 है, और B का मान अभी लेते हैं, L का मान L पे काम कर रहे हो, sin 90। अब बेटा इसका मान एक होता है, कोई बात नहीं, I1 B का मान निकाल लो। इस वाले की वजह से इस वाले पॉइंट पर B का मान कितना आएगा, वही एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, उसके अगल बगल पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है बेटा, μ0/4π2I/d। बट इनकी वजह से बन रहा है, तो इसमें करंट कितना बह रहा है, I2 बह रहा है, इसका मान तो एक ही है, और यल हमारा बचा है। तो हो जाएगा Fm/L, इनको पकड़ के यहाँ लेते आओ। अब ये देखो जरा, μ0/4π2I1I2/d, ठीक है ना। ये अभी उतना आया, देखो ये अभी उतना है जितना पिछला वाला भी यही आया था। Fm/L μ0/4π2I1I2/d, यही पिछला वाला भी आया था, ये वाला आया था। देखा, मैंने बोला था बराबर आएगा, क्रिया प्रतिक्रिया लगता है, एक्शन रिएक्शन। किधर आएगा, देखो
आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेट कैसे दिखाएंगे तुमको यार, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे ऐसे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर की ओर तो पाम अंदर की ओर आ रहा है, नहीं पाम अंदर की ओर आ रहा है, हमको देख पा रहे हो तो बढ़िया से देख लो। चलो यहाँ पे इधर लग रहा है ना, ये हो जाएगा बेटा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और दोनों आपस में बराबर है। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। यहाँ पे वेक्टर लगने के नाते यहाँ पे लगा दिया हो माइनस, क्योंकि डायरेक्शन विपरीत है, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है। नहीं, अगर ऐसे कह सकते हो तो मॉडुलस में यानी कि दोनों बराबर हैं, मॉड में दोनों बराबर हैं, और क्या मॉडुलस वैल्यू सेम है। ये अभी पर यूनिट लेंथ है, ये भी कैसा है, पर यूनिट लेंथ है। तो ये सब क्वेश्चन बड़े आराम से हम लोगों ने कर लिया ना, कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर कितना, तो एफ देखो इनफाइनाइट पे तो मैंने बोला ना इनफाइनाइट आ जाएगा, इसी की लेंथ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक कोई लेंथ यूनिट ले लेंगे, फिर उसके बाद फिर चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर वो आराम से कर लेंगे। तो समझ में आया ना, इतनी आसान टॉपिक समझ में क्यों ना, कुछ थोड़ी आराम, जो भी शुरू से लेक्चर देख रहे होंगे सारा उनको आराम से लग गया होगा, जो भी नहीं देख रहे होंगे उनको परेशानी हुई होगी बेटा, दैट्स आई एम वेरी वेरी सॉरी बिकॉज आप पीछे देख के नहीं आए हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमने अब यहाँ पे एक बात मिटाना पड़ेगा बेटा, पूरा मिटा दूं क्या, मिटा देता हूँ। और हाँ एक बात और देख लो यहीं पे लगे हाथ। मान लो यही करंट देखो, ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्शन है। अगर दोनों में सेम और करंट है तो ATTRACTION होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। बट अगर मैं बोल दूं आपसे कि करंट का डायरेक्शन मैं चेंज कर रहा हूं, लो करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया मैंने, एक की बार इधर कर दिया, अब की बार देखो ध्यान से, अब एक करंट इधर बह रहा है तो इधर किधर बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बनेगा राइट हैंड पाम रूल से, ठीक है। और इधर करंट है, देखो इनवर्ड है, ये इनवर्ड है, और बेटा हमारा ये अंगूठा अब ऊपर तो नहीं लेना, नीचे ऐसे जाएगा। तो आप देख सकते हो बेटा हमारा पाम बाहर की ओर जा रहा है, तो इस पर इस वाले देखो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड से यह वाला वायर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आप कहोगे सर इधर हो रहा है, पाम रूल मैंने लगाया, राइट हैंड पाम रूल लगाया, तो देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट आपका नीचे और आपका पाम बाहर की ओर जा रहा है, इधर लग रहा है। यानी कि मान लो ये पहला वाला I1 और ये I2 है, ये पहला वाला वायर दूसरा वाला वायर, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन उधर जा रहा है। चल अब यहाँ पे कर लेते हैं वही काम। अब इस वाले की वजह से क्या, यहाँ पे देखो कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, राइट हैंड पाम रूल, देखो ऐसे जाएगा अंगूठा नीचे की ओर, नीचे यहाँ भी इनवर्ड बन रहा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, अभी वाला बल देख लेते हैं, राइट हैंड पाम रूल, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इधर ऊपर एलो, फिर इधर जा रहा है, फोर्स ऑन हो जाएगा 1 ड्यू टू 2, देखो ये रिपल कर रहा है। जब मैंने करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो रिपल करने लगे, ये सब बड़ी दिक्कत है ना, दोनों रिपल नहीं कर रहे हैं, देखो करंट वाला तो रिपल हो रहा है। अब तो सारे तरीके आपके पास ही हैं, सारा पिछला लेक्चर सब इसी पे बेस्ड था, कुछ कठिन नहीं है ना। इसे पहला वायर माना गया है, इसे दूसरा वायर माना गया, I1 करंट I2 करंट, हालांकि अब I1 I2 था ही। तो देखा जब करंट एक ही ओर फ्लो कर रहा था तो दैट टाइम अट्रैक्शन हो रहा था, जब करंट का डायरेक्शन हमने चेंज करा तो क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि ऐसा देखा गया, सब फार्मूले में बताया गया आपको। तो बेटा इसको मिटा के अब देखते हैं जो अपने क्लास 10th में पढ़ा था, 1 एम्पियर का फार्मूला कि 2 सीधे लंबे अनंत धारावाही चालक में कुछ वैसे कुछ पढ़ा था आपने ना, तो उसको लॉजिकली बताते हैं आपको, रटे थे वहाँ पे 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, 2 सीधे लंबे तार में जो 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल अनुभव करते हैं, ऐसे कुछ पढ़ा था आपने नहीं। तो बेटा इसको मिटा के हम उसको देखते हैं, मतलब कि डेफिनेशन ऑफ करंट क्या होता है, इसको मिटाते हैं हम। तो चलो बेटा बनाते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है ना। अभी भी आपने पढ़ा कि FM बराबर μ0/4π2I1 I2 बटे D, ये ऐसे कुछ था, आपकी कहानी कुछ ऐसे थी। AL है I1 I2 8D था।
तो अगर मैं बोलूं कि L का मान 1 ले लो, I1 का मान 1 ले लो, I2 का मान 1 ले लो, तो आप क्या पाओगे, Fn बराबर आप पाओगे L मतलब यहाँ पे D कह सकते हो, ठीक है। हाँ, और L का मान भी 1 है, L का मान भी 1 मीटर ही लिया गया, L बराबर 1 मीटर। तो Fm बराबर आप पाओगे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 गुणे I1 का मान 1, I2 का मान 1, और यहाँ तो जैसा कि आपको पता है कि म्यू नॉट बाई 4 की वैल्यू होती है 10 पे पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि Fm इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -7 न्यूटन, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा हमने क्या बनाई कि 1 एम्पियर वैद्युत धारा हुआ धारा है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो कि, और ये म्यू नॉट जो है ना, एक इसके लिए निर्वात या वायु के लिए होता है म्यू नॉट 4 पाई, तो जो कि निर्वात या वायु में रखे, जो कि निर्वात या वायु में रखे 2 सीधे व समांतर तारों के बीच 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात या वायु में रखे 2 सीधे व समांतर तारों के बीच। फिर से देखो बेटा, 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा होती है जो कि निर्वात या वायु में रखे, देखो 1 एम्पियर यह भी है और 1 एम्पियर यह भी है, जो कि निर्वात या वायु में रखे 2 सीधे व समांतर तारों के बीच बहने पर प्रति एकांक लंबाई में कुछ छूट रहा है। 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात या वायु में रखे 2 सीधे, जो कि निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे, निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे व समांतर तारों के बीच बहने पर प्रतिकांक लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, वो चाहे बेटा आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो। क्या लिखा मैंने, 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा होती है जो कि निर्वात या वायु में रखे, जो कि निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे। 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा होती है जो कि निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे लंबे व समांतर तारों के बीच, 2 सीधे व समांतर तारों के बीच बहने पर 2 सीधे व समांतर तारों में बहने पर प्रति एकांक लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। अपनी लैंग्वेज में बना के लिखो आराम से। मैंने क्या बोला, 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात या वायु में निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे लंबे व समांतर तारों में बहने पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। बस ये हो गया बेटा आपका डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। इसी फार्मूले पर बना था, आपने तो क्लास 10 में रट्टा मारा था और यहाँ सीख लिया ना। इसको मिटाऊं, मिटा दो ना, समझ में आ गया ना। 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा होती है जो कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे समांतर तारों में बहने पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। चल एक क्वेश्चन लगाते हैं, फिर वीडियो क्लोज करते हैं। एक क्वेश्चन लगा देते हैं, फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा आपको बोलने आ गया ना, बहुत बढ़िया से आ गया सर जी, आपसे बढ़िया बोलेंगे। हाँ चलो क्यों, देखो मान लिया ऐसे I बराबर यहाँ मान लो 4 एम्पियर, यहाँ मान लो I बराबर 4 एम्पियर, यहाँ मान लो I बराबर 4 एम्पियर। यह मान लो पहला तार, दूसरा तार, तीसरा तार। हम बोलेंगे कि दूसरा वाला तार कितना बल एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू 1 और 3। दूसरा वाला तार कितना बल अनुभव कर रहा है ड्यू टू 1 और 3। तो इधर जानते ही वाला अपना इधर खींचेगा, अट्रैक्शन है,
और ये वाला इधर रिपल करेगा, इनको इधर दोनों बनाएंगे नहीं। हम कहेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 3, दोनों एक और आ रहे हैं, तो एफ नेट कितना होगा, कहोगे सर एफ 21 प्लस एफ 23, दोनों को निकाल के जोड़ दो, इनकी वजह से यहाँ पे कितना बनेगा, तो आप कहोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बटे डी, इनके बीच की दूरी ने लिखे क्या, 1 मीटर लिख लो, और यहाँ भी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बटे डी। सवाल लगा सकते हो आराम से, न्यूटन में आंसर आएगा, इधर लगेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अब इसी पे, इससे कठिन क्वेश्चन थोड़ी आने वाला है, सारे फार्मूले बढ़िया से समझे हो तो क्वेश्चन कठिन कुछ नहीं हो सकता बेटा। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।